कैग की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें देखा गया कि टोटल 10 साल में 3 गुना से ज़्यादा 28 राज्यों का कर्ज बढ़ गया है। मीन्स कैग ने एक रिपोर्ट दिया जिसमें सभी 28 राज्यों का सार्वजनिक ऋण 10 वर्षों में 3 गुना हो गया है। साल 2013 से 14 में जो कर्ज लगभग 17.5 लाख करोड़ था वह 2022-23 में देखा जाए तो 60 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। यह कर्ज उनके सकल घरेलू राज्य उत्पाद का लगभग 23% है। इसमें देखा जाए सबसे ऊपर पंजाब है, वहीं उड़ीसा सबसे कम कर्ज लिया है। और देखा जाए तो मेन कारण क्या है इसमें, तो देखा जाए तो राजस्व की कमज़ोर बढ़त है परंतु खर्चों का तेज बढ़ना है। आरबीआई के अनुसार राज्यों का कुल डेब्ट टू जीएसडीपी अनुपात मार्च 2019 के 25.3% से बढ़कर कोविड के दौरान जो लगभग 31% तक पहुंच गया था, अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ और लगभग अभी भी 27-28% के आसपास है। एक एफआरएमबी की रिपोर्ट में सिफारिश से काफ़ी ऊपर है जिसमें देखा गया था कि 20% से ऊपर डेब्ट टू जीडीपी की सीमा सुरक्षित माने गए हैं और इसके ऊपर जाती है तो वो सुरक्षित नहीं माना जाता है। कई राज्य जैसे पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश आदि में कर्ज का अनुपात भारत के औसत से भी काफ़ी ऊपर है। इसके मेन कारण में देखा जाए तो राजस्व की कमजोरी है और जीएसटी की कटौती हुई है। व्यय संरचना जिसमें वेतन, पेंशन, सब्सिडी है। तीसरा कारण देखा जाए तो बिजली क्षेत्र है और लोक लुभावन वादे भी हैं। मीन्स राज्यों की अपनी कर आय जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी उतनी तेज़ नहीं बढ़ रही है जितनी कि सामाजिक और बुनियादी ढांचे पर खर्च की ज़रूरतें बढ़ी हैं। जीएसटी के बाद देखा जाए तो अप्रत्यक्ष कर का बड़ा हिस्सा केंद्र के साथ साझा करने में ही चला जाता है जिससे अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पाता है। कर्ज बढ़ने का एक कारण ये भी है कि राजस्व के व्यय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, खासकर कि 7वें वेतन आयोग के बाद का बोझ, पेंशन और रिटायरमेंट का लाभ देना, जिनका हिस्सा कई राज्यों में राजस्व का बड़ा हिस्सा देखा जा रहा है। कृषि, बिजली और सामाजिक योजनाओं पर चल रही सब्सिडियां, जिन्हें अक्सर राजनीतिक कारणों से कम नहीं किया जा सकता है। जिन राज्यों की सामाजिक कल्याण और सब्सिडी योजनाएं बहुत भारी हैं, वहीं राजस्व की कमजोरी भी साफ दिख रही है। देखा जाए तो बड़े राज्यों में जैसे कि पंजाब का कर्ज जो है जीडीपी के अनुपात का लगभग 44.1% है। हिमाचल प्रदेश का 42.5% है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो देखा जाए कुछ समझ में आता है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं है तो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 37% के आसपास है, राजस्थान 36% है, बिहार भी 36% के आसपास है, मणिपुर चलिए 34.5% है, केरल के 34% है, उत्तर प्रदेश भी 33% है, जो कि ये दिखाता है कि ये कर्ज के बोझ में दबते जा रहे हैं। बात ये भी है कि भारत में राज्य सरकारों ने पिछले 2 वर्षों में जो विधानसभा चुनाव के लिए लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाओं पर कुल खर्च देखा जाए तो 67 से 68 हज़ार करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए हैं, जिसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र की माझी लड़की बहन योजना, मुफ्त बिजली योजना जैसे योजनाओं पर 23,000 करोड़ रुपये वितरित किए। पंजाब की बात करें तो मुख्यमंत्री राशन कार्ड कार्यक्रम, पंजाब आशीर्वाद योजना, पंजाब घर घर मुफ्त राशन योजना, ये काफ़ी उन पर बोझ है। बिहार में बात किया जाए तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता है, मुख्यमंत्री निश्चय और सहायता भत्ता योजना, जिसमें 2 वर्ष के लिए बेरोजगारों को 1,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देना है, ये सब उन पर भारी पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो उसमें जो है स्वास्थ्य योजना, युवा श्री योजना है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान फ्री लैपटॉप वितरण योजना है, राजस्थान देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना है, राजस्थान महंगाई राहत कैंप है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। ये सभी जो है इन राज्यों पे काफ़ी बोझ बन के आ रही हैं और उनके देखा जाए तो विकास में भी काफ़ी हद तक बाधा बन रही हैं। थैंक यू सो मच।